इन पांचों आसनों को 8-8, 10-10 बार कर लेते हैं तो आपका मल आंतों से जो चिपका हुआ है वो बहकर रेक्टम तक आ जाएगा और कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी से, जिसकी वजह से पूरा दिन खराब हो जाता है। बहुत टाइम वो बैठे रहते हैं, मतलब वो साफ ही नहीं होता है। तो ये क्रिया सिखाएं अपने बच्चों को। 2 मिनट से पहले पहले अपने पेट को साफ कर सकते हैं। 2 तरह की टॉयलेट्स होते हैं, एक वेस्टर्न होता है, एक इंडियन होता है। इंडियन टॉयलेट ज्यादा बेहतर है वेस्टर्न टॉयलेट के। शरीर से मल आराम से बाहर निकलेगा। वैसे तो ये रूटीन में भी कर लो तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हफ्ते में 1-2 बार तो कर ही लेना चाहिए। तो जो घंटों बैठे रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, आसन करने में जितना टाइम लगेगा पेट साफ होने में उतना टाइम नहीं लगे। तो शुद्धि क्रियाओं में 2 चीज मैंने बताई। हमने पिया क्या था रॉबिन जी? आजकल बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रही है लोगों को, लोग घंटों बाथरूम में बिता देते हैं, उनका पेट साफ भी नहीं हो रहा। तो सर एक ऐसी क्रिया बताएंगे जिससे आपका पेट हो जाएगा साफ। 122 सेकंड से भी कम समय में आपका पूरा पेट साफ हो जाएगा। तो क्रिया हम देखते हैं क्या है। 2 ग्लास आपने इस तरीके का पेय है जो मेरे हाथ में, इसको मैं सिप सिप करके इस तरीके से मैं अपने अंदर एक लिक्विड लेके जा रहा हूँ। इसको क्या कहेंगे? सुबह सुबह का उषा पान। उषा नाम की कोई तो है नहीं ना इधर, फिर दिक्कत हो जाएगा। खड़े हो जाएंगे। ऐसा 2 गिलास आपने ये पीना है और दोनों हाथों को ऐसे एंगेज करना है। ताड़ासन कहते हैं ना जिसको। तो पहला आसन हम ताड़ासन करेंगे, दोनों हाथों को ग्रिप करके ऊपर की तरफ पैरों की उंगलियों पर आएंगे एंड रिलैक्स। इनहेल एंड अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल आप पूरे पंजों पर आए, एक्सहेल डाउन। ऐसा 7-8 बार हम इस ताड़ासन को करेंगे। पैरों में 1 फीट का गैप कर लें, फिर एंगेज करें, ऊपर की तरफ ले जाएं। त्रियक ताड़ासन, ऊर्ध्व हस्तोत्थानासन भी कहते हैं। एक बार राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो 8-10 बार हमने राइट लेफ्ट लिक्विड को पी के हमने किया। 2 आसन हो गए, ताड़ासन और त्रियक ताड़ासन। अभी क्या है, हमारे नी, हमारी थाई का इफेक्ट पेट पे नहीं जा रहा। जी सर। जब हम इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं तो लाभ क्या होता है कि आपकी थाई पेट पर दबाव दे रही। तो इसी दबाव को एक और अच्छे तरीके से आप ले सकते हैं। अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट भी यूज कर सकते हैं तो अपने पैरों के नीचे कुछ इतना ऊंचा स्टूल रखें और आगे होके बैठे तो ये पेट की मसल्स पे दबाव पड़ना शुरू होगा। तो टॉयलेट आसानी से आप क्लीन कर सकते हैं, अपनी पेट की गंदगी को जल्दी से बाहर निकाल सकते हैं। तीसरा आसन करेंगे कटी चक्रासन। राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पर, लेफ्ट हैंड कमर के पीछे और ट्विस्ट होंगे। साइड चेंज, हाथ चेंज, साइड चेंज, हाथ चेंज, दोनों साइड जितना ट्विस्ट हो सकते हैं। तो 3 आसन हमने ये खड़े होकर करने हैं। अब चौथा आसन जिसको हम भुजंग आसन कहते हैं, अपने आसन पर आएंगे टाइगर पोज में और कमर को दबा देंगे फेस अप। पीछे से पंजे जमीन पर, घुटने उठा ले। त्रियक भुजंग आसन। एक बार राइट साइड, एक बार लेफ्ट साइड। राइट साइड देखें, पूरे अपर बॉडी को ट्विस्ट कर, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड रिलैक्स। तो अगर आपका पेट साफ नहीं होता है तो आप ये 4 आसनों, और अगर कर पाते हैं तो 5वां आसन उदराकर्षण आसन कहते हैं उसको, वैसे ही बैठना है आपने और एक बार ये घुटना यहाँ पेट पर दबाना है, फिर दूसरी बार ये घुटना पेट पर दबाना है। एक घुटना दूसरे पंजे पर, दूसरा घुटना पेट पर, अपोजिट हाथ से। सर करिए करिए, हाँ इस हाथ से दबाइए, इस हाथ से ये घुटना पकड़िए और दबाइए, फिर आप चेंज करो। यस, ये तो ये 5 आसन अगर आप इन 5 आसनों को 8-8, 10-10 बार कर लेते हैं तो आपका मल आंतों से जो चिपका हुआ है वो बहकर रेक्टम तक आ जाएगा। बताइए सर क्या पिया था हमने? तो ये कुछ नहीं है, सिंपल पानी है जो आप थोड़ा सा गर्म करेंगे इस तरीके से, पीने लायक गर्म पानी, बहुत तेज गर्म नहीं। कागासन में बैठ के पियेंगे और ये 5 आसन करेंगे 10-10 बार तो आपका पेट निश्चित रूप से साफ होगा और आपके पेट के अंदर जमा मल टॉक्सिन्स वो बाहर निकलेंगे। कुछ क्रियाएं जो हमने की, जैसे हम सिंपल ये क्रिया करते हैं मैकेनिकली हो जाती है, ऑटोमेटिकली अपने आप हो रही है, हमारा ब्रेन यहाँ काम। लेकिन इसी को अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हमारा अपोजिट ब्रेन काम करता है। राइट हैंड में लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट हैंड में राइट ब्रेन और घुटना अपोजिट। तो बस ये सिंपल सा क्रिया है। अब आपकी फिजिकल बॉडी के साथ ब्रेन भी जुड़ गया तो आपके पेट पर भी इसका दबाव आएगा और आप जो हम शौच, सबसे जरूरी काम है, सबसे पहला काम यही है और
दिमाग को एक्टिव रखने के लिए और एक काम किया करें, ब्रश किससे करते हैं? राइट हैंड से करते हैं ना, कभी कभी लेफ्ट हैंड से करा करें। राइट हैंड से लिखते हैं ना, तो कभी कभी अपना नाम लेफ्ट हैंड से लिखा करें। अब तो हो गया जी, अब तो 60 के हो गए, अब तो 70 के हो गए, तो ब्रेन को आप डल कर रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा कि आपका मेमोरी लॉस होना शुरू हो। आज एक बहुत आसान सी क्रिया, अल्फाबेट तो सबने लिखा होगा ना, आज हम जीभ से लिखते हैं अल्फाबेट। जीभ को बाहर निकालें, तो जीभ को से ए टाइप करें, बी करें, सी करें, डी करें, ई करें, ये सारे में कितना अल्फाबेट टाइप करें अपनी जीभ से। इमेजिन करना है ना, हम ए बना रहे हैं, बी बना रहे हैं, सी बना रहे हैं, तो जीभ अलग रोटेट होगी, डी बना रहे हैं तो जीभ अलग रोटेट होगी। तो ये कुछ क्रियाएं हैं जो अपने ब्रेन को एक्टिव करती। और खुल के बिंदास एक बार हंस लिया करें। गुड। उम्र हो चाहे 55 की, पर दिल होना चाहिए बचपन वाला। ठीक है, ऐसी खुश रहे, मस्त रहे। मैरी मंच।